बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 40। मैंने किन अखियों से केदार की जानब देखा। वो हाथों में टोका पकड़े बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। खून रगों पे में अलावे की तरह दौड़ रहा था। ज़िंदगी की तमन्ना नहीं थी, मौत का खौफ नहीं था। मेरी निगाहें खुले दरवाजे पर ही जमी हुई थी और मैं कोई आतिश फ़शां की तरह फट पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। म्याऊं, कहीं से सामी की आवाज़ आई। केदार ने टोके को सर से बुलंद कर लिया। मेरी ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक ज़रा सा फासला रह गया। म्याऊं म्याऊं, जैसे कह रही हो, नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, आएगी आएगी। छमिया के मंत्रों की आवाज़ और बुलंद होगी। खुले दरवाजे के बाहर बरामदे में धप की आवाज़ आई और सामी आ गई। म्याऊं म्याऊं। बरामदे की नीम तरीके में सामी का स्याह खाका उभरा और मेरा दिल पेश आने वाले वाक़यात से धड़कने लगा। उसे देखते ही छमिया जोशीले अंदाज में चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगी। मैं नीम आंखों से बरामदे की तरफ देख रहा था, जहाँ सामी बिल्ली के रूप में फर्श पर लौट रही थी। वो वहाँ से कमरे के अंदर नहीं आना चाहती थी। मंत्र उसे जबरन खींच रहे थे और वो इधर से उधर तड़प रही थी। मंत्र की गिरफ्त से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश नाकाम ही सही, लेकिन इस जदोजहद से पता चल रहा था वो कितनी ज़िद्दी है। इतनी ज़िद्दी कि नाकामी का यकीन होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। पेश आने वाले तूफ़ानों से लड़ती ही चली जाती है। अब मेरे लड़ने की बारी थी। मैं अपनी सलाहियतों को आजमाने का वक्त आ गया था। वो बेचारी अपने तौर पर कुंडल के अंदर नहाने की कोशिश कर चुकी थी। इस वक्त मंत्र के बल फर्श पर से उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। उसके पांव दरवाज़ों की तरफ खींचे चले जा रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर उसने सर उठाकर कुंडल की जानब देखा तो मुझसे नज़रें टकरा गई। इसी वक्त मेरी आंखों से जैसे शोला लपका। एक बिजली सी लहराती हुई सामी की निगाहों से टकराई, फिर वो मेरी निगाहों की गिरफ्त में आ गई और आगे बढ़ते बढ़ते ठटक कर रुक गई। उसके अगले दोनों पाँव दहलीज के अंदर थे और पिछले दो पाँव बाहर थे। मैं उसकी सोच को पढ़ने लगा। वो मुझे एकटक देखते हुए सोच रही थी, ये कौन है? इसकी आंखें कैसी गजबनाक हैं। काश कि मुझे इस तरह देखता रहे। ओ गॉड, मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मैं किसी जदोजहद के बगैर एक जगह रुक गई हूँ। मैंने फ़ौरन उसकी सोच को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी सोच के ज़रिए कहा, मैं तुम्हें इसी तरह देखता रहूँगा, तुम मेरी निगाहों में की गिरफ्त में रहोगी। अपने ख्यालात को सिर्फ मेरी इन दो सुलगती हुई आंखों तक महदूद रखोगी। मेरे ज़ेरे असर आ जाओ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस दुनिया की कोई आवाज़ न सुनो और तुम्हारे कान किसी मंत्र को नहीं सुन रहे। तुम्हारी कुव्वत समात मफलूज होती जा रही है। बोलो कि तुम दूर नज़दीक की आवाज़ों से महरूम होती जा रही हो। उसकी सोच की लहरें मुझ तक पहुंचने लगी। हाँ, मैं कुव्वत समात कमज़ोर पड़ती जा रही है। मैं तुम्हारे हुक्म पर अमल कर रही हूँ। इसके बावजूद छमिया की धीमी धीमी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है। वो दुरुस्त कह रही थी। छमिया के मंत्र कमज़ोर नहीं थे, एक बिल्ली को झंझोड़ते हुए उसकी रूह तक पहुँच रहे थे। दूसरे लफ्ज़ों में, मेरे तनवीनी अमल से टकराते हुए बिल्ली को कुंडल की जानब खींच रहे थे। वो बेख्तियार खींचती हुई कमरे के अंदर आ गई। कुंडल के अंदर दाखिल होने के लिए सिर्फ 1 या 2 बाल्स का फासला रह गया था। छमिया दोनों हाथ उठाकर फातिहाना अंदाज में मंत्र पढ़ रही थी। इसकी जीत होने वाली थी। इसके मंत्र ने उसे कुछ और करीब खींच लिया। कुंडल के अंदर आने के लिए एक संदूर की रेखा से सिर्फ 2 इंच का फासला रह गया। केदार ने टोके के दस्ते को दोनों हाथों से थाम कर अपने सर से बुलंद कर रखा था। सिर्फ चंद लम्हों की देर थी। जैसे ही सामी संदूर रेखा के अंदर पांव रखती
वो एक ही वार में मेरी गर्दन तन से जुदा कर देता। मैंने बेहक वक्त ख्याल ख्वानी तुरमियाल से काम लिया। तनकीनी अमल के ज़रिए सामी को रोकने की भरपूर कोशिश करने लगा और ख़याल ख्वानी के ज़रिए छमिया की सोच में गड़बड़ी शुरू कर दी। वो जो मंत्र पढ़ रही थी वो उसके दिमाग से निकल रहा था। वो इसके दिमाग तक पहुंचकर उसकी मनफी सोच में कह रहा था, मैं गलत पढ़ रही हूँ। हाँ, मंदिर का वो शब्द क्या था? शायद वो शब्द बदल गया। मैं ज़रा सोच लूँ वो शब्द कौन सा था। वो पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गई। उसकी सोच बनकर मैंने कहा था वो गलत पढ़ रही, इसलिए वो सोचने पर मजबूर होगी कि वो कौन सा लफ्ज़ पढ़ रही थी। उसके इस तरह सोचने से ही मंत्र का तसलसल टूट गया, यानी एक ज़रा सी देर के लिए तलसम टूट गया। वो चंद लम्हात गनीमत थे। मैंने फ़ौरन ही अपनी सोच की लहरें सामी तक पहुंचाई। सामी भागो, वापस जाओ, उससे पहले कि वो दोबारा मंत्र पढ़ने लग जाए। तुम यहाँ से दूर चली जाओ। वो यकबारगी पलट गई और छलांग लगाकर घर से बाहर निकल गई। छमिया फिर अपना मंत्र शुरू करने वाली थी। उसे भागते देखकर उसने चीखते हुए कहा, केदार पकड़ ले। अगर वो दूर निकल गई तो उसे कंडल तक लाने के लिए फिर न जाने कितनी देर तक मंत्र पढ़ना होगा। पढ़ते पढ़ते वो सूखने लगा है, मेरा मुंह सूखने लगा है। केदार टोके को ज़मीन पर रखकर सामी के पीछे भागता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही छमिया मंत्र पढ़ने लगी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं खामोश पड़ा हुआ सामी को इसके मंत्र से बचा रहा हूँ। मैंने लेटे ही लेटे गर्दन घुमाकर उसकी जानब देखा तो वो भी पढ़ने के दौरान मुझे सर घुमाकर देख रही थी और सोच भी नहीं सकती थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कोई अमल जानता हूँ, क्योंकि वो एक बार तिलस्मी आग में मुझे जलाकर आजमा चुकी थी। मैंने अपना बचाव नहीं किया था, उसने खुद ही आग बुझा दी थी और ये भी यकीन कर लिया था मैं काला जादू या सफ़ेद जादू नहीं जानता। इसलिए वो मेरी तरफ से मुतमिन होकर अपनी जगह से उठ गई और दरवाजे की तरफ मुँह करके ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगी। मैंने दूसरी तरफ सर घुमाकर देखा। करीब ही वो टोका पड़ ज़मीन पर पड़ा था जिससे मेरी गर्दन काटे जाने वाली थी। मेरा सर लकड़ी के किनारे पर रखा हुआ था। मैं वहाँ से करवट बदल कर ज़मीन पर चित हो गया। फिर एक और करवट बदल कर टोके पर आ गया और उसकी तेज़ धार पर अपने बाजू की एक रस्सी पर रखकर रगड़ने लगा। ज़रा सी देर में रस्सी कट गई। फिर मैं दूसरी तरफ की रस्सी काटने लगा। छमिया की पुश्त मेरी जानब थी। वो दरवाजे की तरफ मुँह किए अपने मंत्र से सामी को बुला रही थी। वो मेरी हरकतों से बेखबर थी। उसे बड़ी मुद्दत के बाद ये मौका मिला था कि वो बिल्ली को मेरे लहू में डुबोकर सामी को हमेशा के लिए इसके जिस्म में कैद कर दे। इसलिए उसकी तमाम तर तवज्जो अपने मंत्र पर थी और वो दरवाजे के बाहर तरीकी में घूरती हुई सामी की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। मैं रस्सियों की बंधन से आज़ाद हो गया। जिस्म खुल गया तो यूँ महसूस हुआ जैसे सदियों से जंजीर में जकड़ा हुआ था। अब आज़ादी मिली तो दिल खोल कर कहका लगाना चाहता था। अब किसी की मजाल थी कि मुझे मौत की तरफ ले जाता। कुदरती तौर पर यह साबित हो गया था कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने अपना दायां हाथ बढ़ाकर एक बाजू में उसकी गर्दन दबा ली। यक वक़्त उसके दीदे हैरानी से फैल गए। आँख उसके मंत्र की आवाज़ हलक में कुटकर रह गई। वो सर घुमाकर अपने दुश्मन को देखना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूत गिरफ्त में वो मेरी मर्जी के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकती थी। उसका मुंह खुला हुआ था। मैं जेब से रुमाल निकालकर उसके मुंह में ठोंसने लगा। उसके बाद मैंने उसे एक झटके से अपनी तरफ घुमाकर उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। वो हैरानी और परेशानी से मुझे कभी ज़मीन पर पड़ी हुई रस्सियों को देख रही थी। ये बात उसकी समझ में आ गई कि मैंने टोके से रस्सियाँ काटी हैं। मैंने रस्सियाँ उठाकर उसके हाथ पांव बांधते हुए कहा, अब मैं देखूंगा तुम कैसे मंत्र पढ़ती हो। एक बार सामी पानी शंकर से कहकर तुम्हारा मुंह बंद कराया था। अगर तुम्हारे पास सामी का ये खूबसूरत बदन न होता तो मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता। फिलहाल तुम खामोश बैठी रहो, पहले मैं तुम्हारे यार से निपटना चाहता हूँ। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। वो कमरे के कोने तक नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने उसे दोनों बाजुओं में उठा लिया और वो सामी का पुरशबाब बदन था। वो मेरे बाजुओं में फूल की तरह
झूल गया था और खुशबू की तरह लिपट गया था। जी चाहता था कि वो इसी तरह मुझसे लिपटी रहे। मुझे ख्याल आया कि जैसे सीने से लगाए रखने चाहता हूँ, इसकी तरफ ऊपरी ढांचा मेरे बाजुओं में है, इसकी असली रूह बिल्ली के जिस्म में पुनः गजी है। मैंने बेदिली से उसे एक कोने में बिठा दिया और उसकी ओढ़नी लेकर उसके मुंह पर बांध दी। फिर उसकी तरफ से मुतमिन होकर सामी से राब्ता कायम करने लगा। मैंने उसकी सोच को पढ़ते हुए ख्याल की स्क्रीन पर उसे देखा। वो एक दरख्त पर चढ़ी हुई थी और सोच रही थी कि जब केदार उसे फेंक कर जाएगा तो वो उछल कर दूसरी शाख पर चली जाएगी। मैंने उसकी सोच पर दस्तक देते हुए कहा, सामी, इस शख्स को याद करो जिसने अपना टाइजम और टेलीपैथी करके तुम्हें कुंडल के अंदर आने से रोक दिया था। हाँ, वो सोचने लगी, जब मेरी मुस्तकिल मिजाजी डगमगा रही थी, तमाम कोशिशें नाकाम हो गई थी और छमिया मुझे हमेशा बिल्ली बना देना चाहती थी। ऐसी नाउमीदी और मायूसी के वक्त उस आदमी ने मेरी मदद की थी। वो आदमी नहीं देवता है, उसने मेरी सोच को भी कंट्रोल कर लिया था। सामी, तुम ठीक समझ रही हो, वो आदमी तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर लेता है। वो इस वक्त भी तुम्हारी सोच में बोल रहा है। वो तुम्हारी तमाम ज़िंदगी के हालात से वाकिफ़ है। वो जानता है कि छमिया ने तुम्हारे जिस्म को कैद कर रखा है। तुम उससे अपना जिस्म छीन लेने के लिए एक तवील जदोजहद में मसरूफ़ हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने खूबसूरत जिस्म को अपने ख्याली महबूब की अमानत समझती हो। तुमने कदम कदम पर इसकी अमानत की हिफाजत की है। छमिया को कभी इसका मौका नहीं दिया कि वह तुम्हारे जिस्म को किसी गैर मर्द के सामने पेश कर सके। आफरीन है तुम पर और खुशनसीब है वो जो शख्स तुम्हारे ख्यालों में बसता है और एक दिन तुम्हारे जिस्म और जान का मालिक बनने वाला है। ये कहते वक्त अचानक उसकी सोच में हलचल सी हुई। उसकी इस तरारी सोच से पता चला कि केदार पत्थर फेंक कर उसे मार रहा है। वो उछल कर दूसरी शाख पर आ गई, फिर वहाँ से एक और शाख पर आई और घने पत्तों के दरमियान छुप गई। वहाँ छुप कर वो सोचने लगी, पता नहीं कब और इन दुश्मनों से पीछा छूटेगा। ना ये मेरा पीछा छोड़ते और ना ही मैं इन्हें इस वक्त तक छोड़ सकती हूँ जब तक अपना जिस्म ना हासिल कर लूँ। वैसे इस आदमी को देखकर यकीन होता है कि अगर वो मेरी मदद करे तो मैं जल्द अपना जिस्म हासिल कर लूँगी, लेकिन पहले मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी मदद करूँ। वो रस्सियों से बंधा पड़ा है। ये केदार उसकी गर्दन उड़ाना चाहता था। मेरी सोच की लहरों ने उससे कहा, तुम इस आदमी की फिक्र ना करो, वो खुद तमाम बंदिशों से आज़ाद करा चुका है। अब उसने छमिया को रस्सियों से बांध कर एक कोने में बिठा दिया है। सिंदूरी कुंडल में तुम्हारी लिए जो खतरा था वो ख़त्म हो चुका है। छमिया का मुंह बंद है, वो मंत्र नहीं पढ़ सकेगी और तुम इस कुटिया में वापस आ जाओ। मैं कैसे वापस आ जाऊँ? कैसे यकीन कर लूँ कि खतरा टल चुका है? मुझे इस बात का यकीन होना चाहिए वो शख्स वाकई मेरी सोच के ज़रिए मुझे वापस आने का हुक्म दे रहा है। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैं खुद ही सोच रही हूँ। वो दुरुस्त कह रही थी। अगर उसकी सोच कोई आवाज़ होती तो वो मर्दाना आवाज़ों से यकीन कर लेती कि मैं उसे वापस बुला रहा हूँ। फिर ये कि जब से हमारा आमना सामना हुआ था, इस वक्त से सामी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। हमारे दरमियान सिर्फ सोच के ज़रिए ही राब्ता कायम था। मैंने उससे कहा, अच्छी बात, अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा। तुम आप यहाँ से चलती जाओगी। इस वक्त तुम इस शख्स की आंखों का तस्वर करो। सोचो कि उसकी आंखों में कैसी बिजलियाँ भरी हैं और वो तुम्हें कुंडल के अंदर आने से रोक रही थी। दूसरे लम्हे उसकी सोच ने कहा, हाँ, मैं उनकी आंखों को देख रही हूँ। ओ गाड़ी, ये कैसी सुलगती आंखें हैं, मकनातीस की तरह मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। क्या यह भेद है? पहले ये आंखें मुझसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, अब अपनी तरफ बुला रही हैं। हाँ, तुम इन आंखों के मुतल्लिक सोच रही हो। ये आंखें तुम्हारे हवास पर छा रही हैं। तुम्हारे सामने इन आंखों के सिवा और कोई नज़ारा नहीं है। ये आंखें तुम्हें हुक्म देती हैं कि दरख्त से नीचे उतरो और ख़ुद को केदार के हवाले कर दो। बताओ, क्या तुम मेरे हुक्म की तामील कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि वाकई मुझे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं किसी हद तक इन आंखों के ज़ेरे असर आ रही हूँ। लेकिन वो शख्स अगर मेरे हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ है तो ये भी अच्छी तरह जानता होगा कि मैं कितनी ज़िद्दी और मुश्किल मिजाज हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी के ज़ेरे असर नहीं आ सकती। मैं अब तक छमिया के मंत्रों से लड़ती रही, अब इस शख्स के तनवीनी अमल से लड़ती रहूँगी। अगर वो मेरा हमदर्द दोस्त बनकर रहना चाहता है तो यहाँ आए और केदार से मेरा पीछा छुड़ाए।
मैं इससे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे इस रवैये का बुरा ना मनाए। मैं मोहतात रहने की आदी हूँ। वाकई में ये भूल गया था वो कितनी ज़िद्दी और मुश्किल मिजाज है। इसकी मर्ज़ी के बगैर कोई इसे एप्रेंटाइज नहीं कर सकेगा, लेकिन मैं टेलीपैथी के ज़रिए अगर इसकी सोच को गड़बड़ा देता तो उसकी मुश्किल मिजाजी कायम न रहती, क्योंकि इंसान की खुद एतमादी और ज़िद इसकी अटल सोच से कायम रहती और मुझे किसी भी सोच में बैठकर तहलका मचाना आता था। सामी की सोच भी डगमगा जाती तो वो बड़ी से आसानी से मामूला बनकर मेरे पास चली आती, लेकिन मैंने सोचा मुझे इसकी खुद एतमादी और मुश्किल मिजाजी की कदर करनी चाहिए। अगर कभी उसने मुझे परेशान करने की बेजा जिद की तो मैं उसकी सारी खुशफहमी ख़त्म कर दूंगा। मैं जब चाहूँगा वो कच्चे धागे से बंधी चली आएगी। मैंने इसकी तारीफ़ की। वो वाकई तुम दलेर और ज़िद्दी हो। तुम अभी तक अपनी जानत और मुश्किल मिजाजी से छमिया से सबकत हासिल करती रही हो। वो शख्स तुम्हारी कदर करता अब तुम्हारे पास आ रहा है। बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो?